13वां क्वेश्चन देखिए। बी भुजा वाले घन के प्रत्येक शीर्ष पर स्मॉल क्यू आवेश है। इस आवेश विन्यास के कारण घन के केंद्र पर विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र परिकलित कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखिए इस क्वेश्चन के अंदर हमें घन की भुजा बी दे रखी है, भुजा की जो लंबाई है वो बी दे रखी है और ये बता रखा है कि प्रत्येक शीर्ष के ऊपर स्मॉल क्यू आवेश मौजूद है। प्रत्येक शीर्ष पर जो आवेश है वो है स्मॉल क्यू। हमें विद्युत विभव, इसके जो केंद्र है उस पर विद्युत विभव तथा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता फाइंड आउट करनी है। विद्यार्थियों, शीर्ष से इसके केंद्र की जो डिस्टेंस है वो हमें ज्ञात करनी है। देखिए ये मैं ले रहा हूं इस घन का आधार वाला फलक और इस आधार वाले फलक के अंदर ये वाली जो डिस्टेंस है वो b, ये वाली जो डिस्टेंस है ये भी b ही है। यदि मैं इस आधार के कर्ण की बात करें तो इस कर्ण को मैं a b नाम दे दूं तो इस AB की जो लंबाई है वो हमारे पास में हो जाएगी आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर के रूट के बराबर, अर्थात 2b स्क्वायर के रूट के बराबर। A से B तक की जो डिस्टेंस है वो अंडर 2b प्राप्त हो जाएगी। अब देखिए ये जो घन है उसके अंदर इस तरीके से इसके मध्य भाग से गुजरने वाला एक फलक होगा। ये एक भुजा हो गई इसकी और ये मैंने यहां पर इस घन को कंप्लीट कर दिया है। यहां से A से लेकर C तक इस घन का विकीर्ण हो जाएगा और ये इसका मध्य बिंदु हो जाएगा। तो पहले हम AC ज्ञात कर लेते हैं। विद्यार्थियों AC किसके बराबर होगा, जबकि हमें AB पता है BC B के बराबर है, तो किसके बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर का रूट होगा। तो AB हमें दे रखा है √2b, मतलब 2b स्क्वायर, BC हो जाएगा b स्क्वायर का रूट, तो ये आ गया 3b स्क्वायर का रूट। तो AC बराबर हमें मिल चुका है √3b। तो शीर्ष से केंद्र की दूरी कितनी आ जाएगी, प्रत्येक शीर्ष की केंद्र से दूरी, केंद्र से दूरी वो AC का आधा के बराबर होगी, √3/2b के इक्वल होगी। क्लियर। अब देखिए हमें डिस्टेंस आ गई है तो प्रत्येक आवेश के कारण से हम विभव ज्ञात करेंगे। प्रत्येक आवेश के कारण विभव, प्रत्येक आवेश के कारण विभव, प्रत्येक आवेश की वजह से जो विभव है उसको मैं लिख दूं v' से KQ में R के बराबर। विभव का फॉर्मूला होता है बिंदु आवेश के कारण से विद्युत विभव का फॉर्मूला KQ में R। तो देखिए K की जो वैल्यू है, चलिए मैं एक बार इन सब की वैल्यू पुट कर देता हूं, KQ और R का जो मान है वो है √3/2b। तो √3/2 तो 2 ऊपर चला गया, ये तो आ गया है प्रत्येक आवेश के कारण से विभव। फिर इसके पश्चात देखिए सभी आवेशों के कारण से, तो यहां पर जो सारे आवेश हैं वो 8 शीर्षों पर मौजूद हैं और 8 शीर्षों पर मौजूद आवेशों के कारण से विद्युत विभव क्या होगा। देखिए एक के कारण से है v', तो सभी के कारण से हो जाएगा 8 × v', 8 × v' हो जाएगा। क्लियर। तो देखिए v बराबर 8 गुणा में v' की वैल्यू है 2KQ/100 सबकी वैल्यू यदि यहां पर हम पुट कर दें, वैसे हमें इसमें इस क्वेश्चन के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दे रखी है, यही वैल्यूज दे रखी है, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो इसी फॉर्म में ही आ जाएगा।
फाइनली जो इसका आंसर है 16/√3 के क्यूब बट्टे में स्मॉल बी आ जाएगा। चाहे तो यहाँ पर के का मान 1/4πε0 भी पुट कर सकते हैं, इसी फॉर्म में रख देते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए विद्यार्थियों, यहाँ पर ये जो आवेश हैं वो शीर्षों पर मौजूद हैं। आवेश के केंद्र से डिस्टेंस सेम है, आवेश का परिमाण सेम है। तो देखिए इस बिंदु ए पर उपस्थित आवेश के कारण से विद्युत क्षेत्र ओ से सी की ओर उत्पन्न होगा। सी वाले आवेश के कारण से जो विद्युत क्षेत्र है वो ओ से ए की ओर होगा। तो दोनों का परिमाण समान, डायरेक्शन एक दूसरे के विपरीत होने के कारण से बिंदु ओ पर जो कुल विद्युत क्षेत्र है वो शून्य हो जाएगा। आमने सामने के शीर्षों के कारण से उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है वो एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, तत्पश्चात कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य हो जाएगी। देखिए मैं यहां पर पुट कर देता हूं कि प्रत्येक आमने सामने के शीर्षों पर, प्रत्येक आमने सामने के शीर्षों पर उपस्थित आवेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उत्पन्न विद्युत क्षेत्र परिमाण में समान व विपरीत दिशा में होने के कारण, विपरीत दिशा में होने के कारण एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। अतः केंद्र पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? केंद्र पर विद्युत क्षेत्र शून्य हो जाएगा, क्योंकि आमने सामने के शीर्षों द्वारा उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र है वो एक दूसरे को निरस्त कर देता है। तत्पश्चात जो केंद्र पर विद्युत क्षेत्र है वो शून्य हो जाएगा। तो ये था हमारे पाठ्य पुस्तक का 13वां क्वेश्चन।